मूवर्स एंड शेकर्स। दोस्तों, पिछले दिनों एक बड़ा ही नेक काम हुआ। आदमियों के बाद अब एक चैनल जानवरों के लिए भी आ गया। इस चैनल में सब कुछ जानवरों के बारे में बताया जाएगा। ओह, अब समझ में आया कि वो लोग कल सुरिंदर का इंटरव्यू क्यों लेकर गए। वैसे इस चैनल में भी सभी तरह के प्रोग्राम होंगे, जैसे काउंटडाउन शो, लेकिन इसमें मिथुन जाकी और श्रीदेवी की फिल्मों के वही गाने दिखाए जाएंगे जिसमें मेन हीरो कुत्ता, घोड़ा या फिर सांप। जानवरों के लिए न्यूज भी होगी, जिसे नन अदर देन मेनका गांधी पेश करेंगे। कल शाम कुत्तों ने मंत्रालय के सामने प्रदर्शन किया और मांग की कि उनके इलाके में भी स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं ताकि उनके बच्चों की भी सुरक्षा हो सके। और तो और ये भी हो सकता है कि आपको इस चैनल पर सीरियल भी कुछ इस तरह के देखने को मिले। घोड़ा है, घोड़ी की जरूरत है। या फिर नीना गुप्ता प्रेजेंट्स सांप। और फाइनली पता लगा कि सिमी गरेवाल अपने शो में सफेद कपड़े पहने क्लिंटन के कुत्ते बडी से मुलाकात करती नजर आए। आई बिलीव डार्लिंग स्वीट हार्ट दैट यू शेयर अ वेरी कंफर्टेबल compatible relationship with your wife. Tell me, sweetheart, how did it happen? Was it love at first bite? अरे हाँ, मुझे भी एक प्रोग्राम होस्ट करने का ऑफर आया है, करंट अफेयर्स का, जिसमें मैं सबको बताऊंगा कि करंट में किस जानवर का अफेयर किससे चल रहा है। बाय द वे, इसके अलावा एक फूड शो भी होगा जिसे पेश करेंगे सलमान खान, जो ये बताएंगे कि काले हिरण के पीले व्यंजन किस तरह बनाएं। तो इससे पहले कि हम सब जानवरों के चैनल में नजर आए, एमएनएस में मिलते हैं आज के मेहमानों से। गेस्ट राइटर बॉबी पुनिया एंड एक्टिंग गुरु आशा चंद्रा। But before that, give a big round of applause to Sharuki and the Rubber Band. Once again. पता नहीं अमिताभ बच्चन जी किस फ्लॉपी में अपनी फिल्म स्टोर करते हैं कि उनकी सारी फिल्में आजकल फ्लॉप हो जाती हैं। लेकिन हमने ये जानने के लिए खुद बिग बी से बात की। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम लाल बादशाह। जमीन पे जिसके पांव हैं, आसमां पे निगाह है, वो सबका लाडला है, वो लाल बादशाह है। लाल बादशाह जी, आप टीवी पर आए, हम सब के लिए खुशी की बात है। क्या करें, बड़े पर्दे पे कोई देखने नहीं आता। शेखर, पता है, एक जमाने में मैं बिग बी हुआ करता था, फिर एलबी हुआ, यानी कि लाल बादशाह, और अब एलबीडब्ल्यू हो गया। अरे छोड़िए अमित जी, ये सब तो आपकी मॉडेस्टी है। आप आउट हुए तो क्या हुआ, फिर भी देखिए ना, आप कहां और हम कहां। छी, तुम्हें तो लोग हफ्ते में 5 बार देखते हैं, और मुझे तो 5 हफ्ते में भी कोई एक बार तक देखने नहीं आया। सो सैड। ओके एनीवे, लेकिन आप ये बताइए कि इस फिल्म का नाम लाल बादशाह कैसे पड़ा? वो क्या है शेखर के, पहले हमने सोचा कि जैसे पॉलिटिक्स में लाल रंग हिट है ना, लाल कृष्ण अडवाणी, लालू प्रसाद जी, मदन लाल खुराना, इसी तरह हमारी फिल्म लाल बादशाह भी हिट हो जाएगी। लेकिन हमें तो पब्लिक ने लाल बत्ती ही दिखाई। तो अब हम सोच रहे हैं कि लाल बादशाह के बाद हरा और नीला बादशाह भी ट्राई करें। कोई ना कोई रंग तो हिट होगा। क्यों, है ना अच्छा आइडिया? रियली? अच्छा है। मैं तो कहता हूं लगे हाथ आप एक ऑफ वाइट बादशाह भी बना डालिए। क्योंकि अमित जी, ऑफ वाइट इज वेरी पॉपुलर दिस डेज। क्यों? थैंक यू अमित जी, थैंक यू लाल बादशाह साहब। थैंक यू। भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब ने कहा कि उन्हें सचिन तेंदुलकर की कमी बहुत खलती है। कमाल है, सचिन की इतनी कमी तो सचिन की पत्नी को भी नहीं खलती जितनी कि अजहर भाई को खलती है। कल्लू राम का कहना है कि हो ना हो, अजहर और सचिन में कोई पिछले जन्म का रिश्ता जरूर है। तभी तो सचिन की कमर में दर्द होता है तो आउट बेचारे अजहर होते हैं, और अगर सचिन जल्दी आउट हुए तो उसी टेंशन में अजहर भी जल्दी आउट होते हैं, और अगर सचिन ने सेंचुरी मारी तो भी अजहर 0 पे आउट हो जाते हैं, क्योंकि अब टेंशन किस बात का। एक्ट्रेस टब्बू को न जाने क्या हो गया, फिल्म माचिस में उनके ये लंबे लंबे बाल, तू में इतने छोटे छोटे हो, और अब सुना है कि फिल्म वाटर में वो पूरी गंजी होंगी। टकली,
इसके बाद सारे प्रोड्यूसर्स घबरा के अपनी अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट चेक करने में लगे हुए कि कहीं अनुपम खेर और टब्बू दोनों एक ही सीन में ना हो, वरना हो सकता है कि यह पहचानना मुश्किल हो जाए कि कौन टब्बू है और कौन अनुपम खेर। पिछले दिनों बंबई यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस स्टूडेंट्स को 8 ग्रेस मार्क्स दिए गए। जरा सोचिए, अगर डॉक्टर्स ग्रेस मार्क्स से पास होने लगे तो बेचारे पेशेंट्स का क्या हाल होगा। ऑपरेशन चल रहा होगा और आपकी नजर सर्जन साहब के आई कार्ड पे जाएगी, पास्ड विद ग्रेस मार्क्स। मतलब आप तो जीते जी वहीं खलास हो जाएंगे ना। मैं तो कहता हूं कि इन सर्जन्स की डिग्री नहीं बल्कि हर साल के मार्क्स भी चेक करने चाहिए, वरना ऑपरेशन के बीच में सर्जन रुककर पूछेगा, यार ये तो मेरे फर्स्ट ईयर के पोर्शन में था जिसमें मुझे सिर्फ 33% मार्क्स मिले थे, याद नहीं आ रहा है अपेंडिक्स लेफ्ट साइड में होता है या राइट में। पता नहीं ये अंदर की बात है या बाहर की, लेकिन कल्लू राम आजकल पैमेला एंडरसन को लेकर बड़े परेशान हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि पैमेला सैटरडे और संडे को क्या पहनती है, क्योंकि बाकी दिनों का कोई टेंशन नहीं, अखबारों में लिखा आ ही जाता है मंडे टू फ्राइडे वॉच पैमेला इन वीआईपी। बंबई में रेलों में हो रहे पत्थरबाजी की घटनाओं को देखते हुए रेलवे डिपार्टमेंट में लोकल्स में कैमरा लगाने का फैसला किया है ताकि पत्थर फेंकने वालों की पहचान हो सके। लेकिन जब से कैमरे लगे हैं, प्लेटफॉर्म के भिखारी आजकल फटे पुराने कपड़ों की बजाय रंग बिरंगे ड्रेसेस पहनने लगे हैं और बूट पॉलिश वाले ट्रेन के आते पॉलिश छोड़ छाड़ कर डायलॉग मारना शुरू कर देते हैं। याद है साहब, आज से 20 साल पहले जब आप रेस खेलने जाया करते थे तो हमेशा एक जगह रुककर अपने जूते पॉलिश करवाते थे। फेंके हुए पैसे मैं आज भी नहीं लेता। अरे चर्च गेट फास्ट और ट्रेन में कैमरास क्या फिट किए गए, अब ट्रेन का ड्राइवर अपने आप को किसी डायरेक्टर से कम नहीं समझता। जो ड्राइवर कल तक लाइन क्लियर का सिग्नल मांगता था, आजकल पूछता है फील्ड क्लियर है क्या, और फिर लाइट्स कैमरा एक्शन कहे बिना गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ाता। Our first guest on Movers and Shakers tonight is a young and enterprising man who has done advertisements like Bajaj Sunny Zip, Kenwood and Rexona soap. Ladies and gentlemen, please welcome Bobby Punya. Bobby, you look like Zorro. Do I? Yes. अब मुझे सुना इसीलिए तुम आजकल जोरों में चल रहे हो। अच्छा, टेल मी द सीक्रेट बिहाइंड योर ग्लासेस। ये क्या वजह क्या है? इसके पीछे कोई खास मकसद, कोई खास देखिए, वजह? मुझ में ऐप काफी हैं, उनमें से एक ऐप को मैं छुपाने की कोशिश करता हूँ। कहाँ से? मुझे तो कहीं तुम में कोई ऐप नहीं दिख रहा है। यू लुक लाइक अ परफेक्ट मैन। आई एम अ लाइट आइड गाय। यू नो, स्पेशली प्रॉब्लम कहाँ आती है हाँ। जब लड़कियां ओ ही इज नॉट ट्रस्टवर्दी। हाँ, वो कहते हैं ना, दे गई धोखा हमें नीली नीली आंखें। वो गाना मैंने सुना था। हाँ। इसलिए आजकल मैंने छुपाना इसको स्टार्ट कर दिया है। और वैसे अंदर की बात बताऊं, हाँ। मुझे लड़कियां वही चाहिए जो मुझसे सिंसियरिटी एक्सपेक्ट नहीं करती हैं। वही चाहिए। पर ऐसे तुम्हें पीली पीली आंखें देख रही है, लुक वेरी जॉन्डिस ना। निकाल दो यार, लुक सबको पता चल गया है। मुझ पे you look so much better without these yellow glasses, definitely. Tell me, इतने सारे तुमने एड्स किए और बजाज सनी जिप ऐड किया, उसमें जो तुम्हारे साथ होता है, Yeah. वो अगर तुम्हारी निजी जिंदगी में हो जाए, then how would you react? नहीं, निजी जिंदगी में तो हमेशा ही होता है। ओहो। अच्छा। और मैं चाहता था कि पर्दे पर एटलीस्ट मुझे मिल जाए कोई। हाँ। अब देखिए, बजाज सनी जिप में मुझे लड़की नहीं मिली, कैनवुड म्यूजिक सिस्टम में मैं सिर्फ ड्रीम ही करता रह गया। एक फिल्म कर रहा हूँ मैं, हद कर दिया आपने। रानी मुखर्जी मुझे नहीं मिलेगी, गोविंदा के पास जाएगी, बट नेचुरल। अच्छा, ये इतने सारे तुमने मॉडलिंग असाइनमेंट्स की, वो बेसिकली यू वांट टू बिकम एन एक्टर। That's true. What is the reason that you have given so much of emphasis to advertisements? Well, it was like, to be honest, it was for my living. Living. I know कि मेरा करियर इसमें नहीं बन सकता है। और अब मुझे फिल्म मिलना स्टार्ट हुई है और अब मैं उसी पर कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे डर है, क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा ऐड कर दिए, मुझे डर है कि कहीं मुझे एड्स ना हो जाए। That's very positive thinking. नहीं, तुम्हें बिल्कुल नहीं होगा, But which one is your favorite ad? I think Bajaj Sani. How much do you believe in an acting institute? अभी थोड़ी देर में वो she's going to give you a company.
Think about that. No, And no. answer that after the break. Stay with us. We'll be back in a moment. Let me take a small break. Sweetheart, I will take a break and we'll talk about that. Stay with us. Back in a moment. Chat some more with Bobby Puria. Hello, welcome back to the Minutes once again. Yes, tell me. What was that very important thing you wanted to tell me before the break? You were holding on to me, clutching on to me, you know? एक्चुअली मैं ये पूछना चाहता था ब्रेक होता क्यों है? ये हम लोग थक जाते हैं इसलिए होता है या व्यूअर्स को राहत देने के लिए होता है? व्यूअर्स थक जाते हैं ना, कितने देर तक मुझे बर्दाश्त करेंगे? ओके वैसे बर्दाश्त तो बहुत करते हैं। वही मैं कह रहा हूँ। हमें अच्छा ये मैं आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस एक्टिंग इंस्टीट्यूट जाने की बात, वो कितना जरूरी है एक एक्टर के लिए, ये बताओ। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, आशा जी आने वाली हैं, आशा जी आने वाली, उनको बताइए। आई डोंट बिलीव इन एक्टिंग, यू नो, नोबडी कैन टीच एनीबडी एक्टिंग, इट्स अ इनबॉर्न टैलेंट। Bad actor will remain bad and the good actor will remain good. Okay, tell me about this film you are doing with Govinda and Rani Mukherjee called हद कर दी आपने। बस हद ही हो गई जी। हाँ। क्योंकि आई एम द गाय हु इज सपोज्ड टू गेट मैरिड टू रानी। अच्छा। एंड इट्स अ सॉर्ट ऑफ कॉमेडी फिल्म, और टिल द लास्ट फ्रेम एवरीबॉडी विल बी कंफ्यूज्ड हु इज मैरिंग हु। Now what do you want to do, Bobby? I've come here to make my career in films and और हर किस्म की फिल्म, रीजनल फिल्म्स हो, हिंदी फिल्म्स हो, इंग्लिश फिल्म्स हो। no, see, I want to concentrate on Hindi films and Hindi films only. अगर तुम्हारी फिल्म ये टाइम जो चल जाती है एंड सपोजिंग देयर इज यू नो द फ्लड गेट्स आर ओपन, तुम्हें वहां से बहुत ऑफर्स आने लगते, वुड यू टेक इट अप और वुड यू कम बैक टू बॉम्बे एंड कंसंट्रेट इन हिंदी? मुझे बॉम्बे में कंसंट्रेट करना है, मुझे पैसों से ज्यादा शोहरत का नशा है, ताकि लोग मुझे पहचान सकें। बस यही ख्वाब देखा है जिंदगी में। बस ये ख्वाब तुम्हारा जरूर पूरा होगा एंड आई थिंक विद द रिलीज ऑफ हद कर दी आपने, यू वुड इवेंचुअली अचीव व्हाट यू हैव सेट आउट फॉर। थैंक यू वेरी मच बॉबी, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। Our second guest on M&S tonight is the lady who has trained the likes of Rishi Kapoor, Dimple Kapadia and many others. Ladies and gentlemen, please welcome Asha Chandra. आशा जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। You took time off to come on our show. Secondly, I think I'd like to congratulate you for running your acting school institute for the last 27 years. Give it up again, ladies and gentlemen. I think मैं बॉबी से बात कर रहा था इस बारे में, इनसे पूछ रहा था, ये इन्होंने अभी शुरुआत की कि एक्टर के लिए कितना जरूरी है ट्रेनिंग। What do you have to say to that? ट्रेनिंग के लिए शेखर यही है, जैसे आप गाड़ी सड़क पे ले जाएं और आपको ड्राइविंग नहीं आती है तो आपको काफी एक्सीडेंट्स होंगे, झटके खाने पड़ेंगे। तो हाउ डिड यू थिंक ऑफ एन एक्टिंग इंस्टीट्यूट? मजबूरी का नाम। मैं नहीं बोलूंगा। मैं खुद, जैसे हमने साथ में काम किया हुआ है, मैं खुद पूना इंस्टीट्यूट से मैंने ट्रेनिंग ली थी, वैम बनने का शौक था। इट्स क्वाइट ऑब्वियस। नहीं बिल्कुल ऐसी बात नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। काफी फिल्में में मैंने की, छोटे मोटे रोल्स की अच्छे, पर जिन फिल्मों में मैंने काम किया वो फ्लॉप गई। नाउ आई एम थैंकफुल फॉर दैट। और जिन स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया वो हिट गए। आशा जी, I like your honesty. हाँ, I like your honesty. इसलिए मतलब I had to sustain myself, I had to earn my bread butter, and I opened an institute. अच्छा, ये जो पहला बैच आपके इंस्टीट्यूट में आया था, वो किस किस्म का बैच था? बैच तो था ही नहीं, मेरा अपना घर भी नहीं था। तो जैसे ऋषि डिम्पल को हमने राज साहब के मेकअप रूम में सिखाया, फिर जैसे घर घर जाके सिखाते थे, शोमा आनंद को प्रमोट सिखाया, मतलब उन दोनों को अलग से सिखाया, फिर बाद में आपस में सीखते रहे? नहीं, ऐसा नहीं। आपस में तो खैर सीखना ही पड़ता है। आपस में सीखना ही पड़ता है। तो जो भी है उनको फाउंडेशन तो हम लोग बना के छोड़ देते हैं। अच्छा, ये जो छोटे छोटे शहरों से जो आते हैं, वो क्या सपना लेके आते हैं कि हम आशा जी के इंस्टीट्यूट में जाएंगे? तुम्हें देख के आते हैं, वो गोविंदा को देख के आते हैं, अमिताभ जी को देख के आते हैं कि हमें यही बनना है। नहीं, पर वो सोचते हैं मंडे आएंगे और वेडनेसडे तक हम स्टार्ट कर जाएंगे। नहीं, ट्यूसडे या मंडे नाइट तक। तो पहले तो जब मैं पहले 20 साल तक पीपल यूज्ड टू कम टू मी कि हमें सीखना है। अब आते मैम ये लो फीस, हमें बनना है। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, मेरे ख्याल से हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री में इतने बड़े बड़े हीरो हीरोइंस हैं, उनमें शायद ही कोई ऐसा हो जो आपके इंस्टीट्यूट से ना होकर गुजरा हो। पर शेखर, कितने लोगों जो मेरे लिस्ट पे नहीं है जो नहीं बने?
ठीक है ना, बिल्कुल। क्योंकि माइन इज अ कमर्शियल इंस्टीट्यूट, मैं कोई इश्क में और बिल्कुल, इमोशनली तो बिल्कुल, इंस्टीट्यूट and you नहीं make- yeah. सिखाती। अगर देखिए 5 साल बाद अगर एक लड़का हिट होता तो हिज नेम कम्स, एंड द मोमेंट हिज फिल्म्स स्टार्ट फ्लॉपिंग आई रिमूव द नेम। आई डोंट नो। Yes, of course, I don't know it. That's great of you. That's great of you. Stay with us, you'll back up and chat some more with Asha Chandra. Welcome back to Reminisce once again. आशा जी, ये बताइए, ये जो ओशो मेडिटेशन थेरेपी की जो शुरुआत आपने की, क्या अगर मैं उस इंस्टीट्यूट का टीचर होता तो उनको सिखाता पहले थेरेपी, जैसे ही आंखें बंद करते उनका सारा पैसा लेके भाग जाता। बोले करते रहो मेडिटेट और ढूंढते रहो मुझे बाद नहीं, में। वो तो आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। Yes, thank you. Tell me, how did you think of देखिए, this ये now? To make it more controversial? Osho's meditations doesn't mean that you sit and you wear a Gerua yes, yes. Vastra and go to the Himalayas. They teach you how to be here. And for the creativity arts, these meditations are very, very fine, because then your art, like music, or whether you are going to be a writer or an actor, your original talent comes out. Therefore, I've incorporated. आशा जी, जरा ये ओशो थेरेपी exactly technically अगर मैं पूछूं क्या है? Can you practice it on me or on Bobby right now? If you can just put it to good use. Technically, matlab you sort of what happens. Supposing I'm talking Internalization है क्या है? Internalization, it teaches you how to watch your mind, watch your thoughts. Is that why you believe more in giving than taking? What exactly is this philosophy all about? There is no philosophy. क्यों शेखर तुम फिल्म लाइन और फिलोसफी को मिक्स करते हो? It's practical, where the students learn faster to earn their money. Is as simple as that. As simple as is that. as simple as that. People make such a big deal about नहीं everything. कुछ नहीं, कोई नाटक नहीं. You meditate, you learn your acting, go and become a star. Otherwise, go home. Otherwise, Don't sit on VT station or at the airport. कभी ऐसा हुआ कि किसी को आपने बहुत सिखाया उसको कुछ नहीं हो पाया, एकदम नफट बेवकूफ निकला, गवार है, उसको पैसे लिए, अपने तरफ से भी कुछ दिए, बोले जाओ दोबारा मत आना। शेखर नहीं, आई एम नॉट अ फूल यार। अच्छा सुनो, I'm telling you, I like your honesty. Let's start with it. I like her honesty. She's a great lady, man. अच्छा दूसरा क्या होता है शेखर, आप उन्हीं को ज्यादा सिखाना पड़ता है जो कि कभी नहीं सीख सकते। बिल्कुल। हाँ, जो सीख सकते हैं उनको थोड़ा सा सिखा के they are on the right lines. The first day when the student is coming with the parent, guardian, sponsor, you can make it. कितने लंबे दौड़ का घोड़ा है, that's all. This is a race, you know that. Absolutely, and the race reminds me that you are a passionate animal lover, especially the two-legged species. Two-legged, yes. Yes, am I right? Yes. क्या है वो, उसके पीछे फलसफा क्या है? फलसफा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो 4 पाँव के जो जानवर होते हैं उनकी कुछ लिमिटेशंस है। 2 पाँव के जानवरों की अक्लमंदी और बेवकूफियों की कोई भी सीमा नहीं है। Thank you, Ajay ji. Wonderful talking to you. आज का ये खत भेजा है देवजानी शौरकार ने घाटशिला से। लिखते हैं, अनूप अमित से बातें कर रहा है। यार, लड़की की शादी में हाथ ही क्यों मांगा जाता है, पैर क्यों नहीं? अमित, क्योंकि हाथ में घड़ी, अंगूठी और कई चीजें होती हैं, जबकि पैर में सिर्फ जूती। क्या पता कहीं 1-2 जमा दे, इसलिए हाथ ही मांगते हैं। अरे शेखर भाई, ये सब क्या है? सिली बॉय, लगता है बचपन गिल्ली डंडा और कबड्डी खेलने में ही गुजार दिया। शेरोकी माय बॉय, दिस इज क्रिकेट गियर। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने इसे क्यों पहन लिया है? क्योंकि हमारे पीछे हिंदुस्तान की पुलिस लगी हुई है, इसलिए हम इस मुल्क की सरहद को पार करके बहुत दूर शारजाह निकल जाएंगे। लेकिन शारजाह जाके आप क्या करेंगे वहां पे? या तो हम प्लम्बर बन जाएंगे या फिर इंडियन क्रिकेट टीम के मेंबर बन जाएंगे। लेकिन शेखर भाई, आपको तो क्रिकेट खेलना आता ही नहीं है। सो व्हाट, हमें मॉडलिंग करना तो आता है। शेखर भाई, शोएब अख्तर की फास्ट बॉल के सामने आप क्या करोगे? वही जो बाकी प्लेयर्स करते हैं, छाती अड़ा देंगे या फिर पैर अड़ा देंगे। बैट नहीं अड़ाओगे? सिली बॉय, बैट तो हमने हिट विकेट होने के लिए पकड़ा हुआ है। अच्छा वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ, हिंदुस्तान की पुलिस आपके पीछे क्यों लगी है? क्योंकि मैच हम हारते हैं, ऑडियंस पत्थर उन्हें मारती है। शेखर भाई, आप हमारे टीम मेंबर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे? यस माय बॉय, ईट क्रिकेट, स्लीप क्रिकेट,
Play only gulli danda. Our guests on MNS tonight are Mukesh Tiwari and Preeti Uttam. But before that, give a large round of applause for Cherokee and his rubber band. ठीक है my boys, अब मैं पैड यात्रा के लिए निकल रहा हूँ। MNS once again. दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि हमने पोखरण में बॉम्ब फोड़ा तो बदले में पाकिस्तान ने भी बॉम्ब फोड़ दिया? हमने अग्नि मिसाइल छोड़ी तो बदले में पाकिस्तान से जवाब आया हम भी मिसाइल छोड़ेंगे। छोड़ो भाई, कौन रोकता है? लेकिन अगर हमें कॉपी ही करनी है तो हर फील्ड में करो। हमारी टीम आपसे 150 रन से हारी थी, आप भी हारो हमसे। हमारी सरकार गिरने वाली है, आप भी गिराओ अपनी सरकार। हमने लालू यादव जी को परमिशन दे रखी है खुलेआम पॉलिटिक्स करने की, आपने अपने लालू यादव पता नहीं कहां छुपा रखे। हमारे यहां माधुरी दीक्षित शादी नहीं कर रही, नहीं अभी नहीं, बाद में। वहां जेबा बख्तियार ने शादी करके डिवोर्स भी ले लिया। ये कोई बात हुई? कॉपी करनी है तो हर फील्ड में करो, सही तरीके से करो, 100% करो, करो। हमारे यहां चाय पानी दिए बगैर कोई काम नहीं होता। 1 साल से वाजपेयी जी कह रहे थे आओ सरकार गिराओ, किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे ही जयललिता जी ने ऑपोजिशन लीडर्स को टी पार्टी में बोला तो हर कोई एक्शन में आ गया। धड़ाधड़ फोन घूमने लगे इधर उधर। भाई चौटाला साहब, जरा 4 MPs वाली फाइल लाना। मायावती जी, स्वेटर बाद में बुन लीजिएगा, वाजपेयी साहब ने 5 MP अपने कैबिन में मंगाए हैं। लालू जी भैंसों के साथ क्या मीटिंग कर रहे हैं, दिल्ली आ जाइए। वैसे चाय पानी कल्चर लोगों की मैरिटल लाइफ भी इफेक्ट करती है। जी हाँ, सच कह रहा हूं मैं। हस्बैंड ऑफिस से थका हारा लौटता है तो वाइफ कहती है कहिए आज मूड है क्या? हस्बैंड कहता बाद में पहले चाय पिलाओ। आपने देखा, प्यार के लिए भी चाय पानी। आजकल आयुर्वेदिक की बड़ी धूमधाम है। दुनिया की कोई प्रॉब्लम हो, हमारे पास उसके लिए एक आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट मौजूद है। यार समझ में नहीं आ रहा उस लड़की से आई लव यू कैसे कहूं। वेल यंग मैन, try this Ayurvedic concept. You know it has Glacia capra and Malaysia capra and कभी-कभी Frank capra in it. मलेशिया कापरा तुम्हारी आवाज को मजबूत बनाएगा ताकि तुम I love you कह सको, और मलेशिया कापरा तुम्हारी टांगों को मजबूत बनाएगा ताकि लड़की जब चांटा मारे तुम तेजी से भाग सको, और फ्रैंक कापरा वो डायरेक्शन दिखाएगा जिधर तुम्हें भागना है। भाई जॉर्ज, हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते। Try this. You know it has Galicia capra in it and Malaysia capra in it and sometimes Frank capra in it. मलेशिया काबरा दिमाग को तेज बनाएगा ताकि घोड़ों का सही भाव लगा सकें। गलेशिया काबरा हाथों को मजबूत बनाएगा ताकि घोड़ों को दोबारा मंडी में भागने से रोक सके, और फ्रैंक काबरा इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। बैंगलोर में एक जनाब का टीवी सेट नजदीक के एयरपोर्ट के सिग्नल्स पकड़ने लगा है। अब उनके टीवी सेट पे टीवी सीरियल्स के बजाय एयरपोर्ट का सीधा प्रसारण आता है। पायलट ट्रैफिक कंट्रोलर्स को प्लेन से मैसेज भेजता है, सर मुझे प्लेन नीचे उतारना, कहां उतारूं? तो कंट्रोल टावर से जवाब आता है, भैया ये बात तो तेरे को जहाज उड़ाने से पहले सोचनी चाहिए थी कि जहाज कहां उतारेगा। सर प्लीज फ्यूल खत्म हो रहा है, सर बताइए प्लेन कहां उतारूं? ऐसा कर 5 नंबर हवाई पट्टी पे उतार दे। सर लेकिन वहां तो शादी के टेंट गड़े हुए हैं। शादी के टेंट? यार मैं तो भूल ही गया था, वहां तो वर्मा जी की बेटी का रिसेप्शन चल रहा है। ऐसा कर कलकत्ता में उतार दे, वहां पट्टी खाली है। सर बैंगलोर के पैसेंजर्स को कलकत्ता में कैसे उतार दे? तो ऐसा कर पैसेंजर्स को पैराशूट से नीचे फेंक दे और जहाज को कलकत्ता ले जा। काम फिनिश। आओ शेट्टी साहब कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं। मद्रास में 15 डायरेक्टरों, 11 हीरो और 9 हीरोइनों ने मिलकर सिर्फ एक दिन में तमिल फिल्म बना दी। ये खबर सुन के हिंदी फिल्मों का एक आशिक प्रोड्यूसर जोश में आ गया कि मैं भी एक दिन में हिंदी फिल्म बनाऊंगा।
चमचा बोला लेकिन भाजी तुसी 11 हीरो कित्थों लाओगे? प्रोड्यूसर बोला नो प्रॉब्लम, तू ऐसा कर चमचे, तू फटाफट फैशन स्ट्रीट चला जा और 1 दर्जन लंबे बालों वाले लड़के पकड़ ला जिनके नाम के पीछे खान लगा हो। और सुन, एक आध बागी ऐसे भी पकड़ लियो जो बिना शर्ट पहने इधर उधर आवारा घूम रहे हो हाथ में गिटार लिए। और सुन, उनमें से कोई हकलाता हो तो उसे सबसे पहले साइन कर लीजिए। और लेकिन पाजी फिल्म का टाइटल क्या रखोगे? और टाइटल रखेंगे एक बार देख तो लो। लालू जी के 9 बच्चे गर्मी की छुट्टियों में घर आए हुए थे। लालू जी ने गिन रहा था 1 2 3 4 5 6। अरे बीच में शोर मत करो भाई, गिनती भूतला जाता हूँ। कहाँ था? 5 6 7 8 9 10। अगर मैया 10 को कहाँ से आ गए भाई? 9 तो था ना, 10वां कहाँ से आ गया? ऐसे में एक पत्रकार ने उनसे पूछ लिया, लालू जी देश के युवक के लिए कोई संदेश? लालू जी की गिनती बिगड़ी हुई थी, वो झुंझलाए हुए थे, बोले हम का डाकिया हूं जो संदेश बांटता फिरो। अरे 10वां कहां से आया भाई? बाई चांस सुष्मिता सेन भी वही मौजूद थी। उनसे पत्रकारों ने पूछा देश के युवकों के लिए कोई मैसेज? वो बोली जितने भी थे वो सब विक्रम भट्ट के मोबाइल पे छोड़ चुकी है। थोड़ी देर बाद लालू जी से पत्रकारों ने फिर पूछा, लालू जी देश के युवकों के लिए कोई संदेश? लालू जी की गिनती तब तक सही निकल चुकी थी, इसलिए मूड एकदम ठीक ठाक हो गया था। बोले सिर्फ युवकों को संदेश का, युवतियों को ना दें। नहीं नहीं, दोनों को दीजिए, पूरे यूथ को दीजिए। अच्छा तो सुनो जो यूथ हो, हमारा संदेश गांठ बांध लो। जवानी अब पेट्रोल बहुत कीमती है, न संभाल के खर्च करो। कीप डिस्टेंस हार्म प्लीज। ओके टाटा। Our first guest on Movers and Shakers tonight is a passionate theatre person whose role as the dreaded Jagira in the film China Gate won him much acclaim. Ladies and gentlemen, please welcome Mukesh Tiwari. मुकेश ये बताओ, मैंने इंडिया गेट सुना है, वाटर गेट सुना है, गेटवे ऑफ इंडिया सुना है, वॉल ऑफ चाइना सुना है, ये चाइना गेट क्या है? मुझे लगता है इसमें 10 बड़े बड़े पिलर थे इंडस्ट्री के। अच्छा। राजकुमार संतोषी जी ने सोचा होगा कि इसको अब गेट बनाते हैं। पिलर्स तो हैं हमारे पास 10, नसरुद्दीन शाह, अमरीश पुरी, डैनी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये थॉट आया हुआ तो ये गेट था और मेरा इंडस्ट्री में प्रवेश होना था। सो मेरा वेलकम के लिए चाइना गेट बना, चाइना गेट बना। एवरीबडी वांट्स टू नो कि ये चाइना गेट का रोल जब तुम दिल्ली में थे एनएसडी में, जी हाँ। ये रोल वहां तुम्हारी गोद में आके टपक गया और काफी हंगामा हुआ था, और जिस तरीके से तुमको रोल मिला, कैसे मिला? मैं एक्चुअली राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में रंगमंडल में था, तो 3 सालों से वहीं पे परफॉर्मेंसेस कर रहा था। नसीर भाई ने कहीं मेरा एक परफॉर्मेंस देख लिया। गिरीश कर्नाड का प्ले है अग्नि और बरखा, उसमें ऐसे ही कुछ पागल जैसा रोल में करता था, ये वक्री का। सो नसीर भाई ने देखा और फिर राजकुमार संतोषी को किसी नए चेहरे की तलाश थी। सो अदद चेहरा मैं ही था और तब मेरी बाल दाढ़ी भी बड़े हुए थे। तो धोखे से मेरी गोद में बाल दाढ़ी की वजह से दैट रिमाइंड्स मी, तुम्हारा गेटअप जो है फिल्म को बनने में करीब 2.5 साल लगे। तो 2.5 साल तक तुम एक ही गेटअप में रहे? जी हाँ। उसी में सोते थे, जागते थे, खाते थे, पीते थे? और यहाँ तक कि मैंने 40 दिन नहाया भी नहीं, 40 डेज। मैंने यहाँ तो नहा के आए हो ना? अच्छा, ये लाइन जो मेरे मन में आया, मैंने कुत्ता काट के खाया, ये तुम्हारी अपनी दिमागी उपज थी या किसी ने तुम्हें लाइन दी थी, बनाया गया? ये जवाब तुम ब्रेक के बाद देना। Stay with us, we'll be back in a moment, chat some more with Mukesh Tiwari. Hello, welcome back to the minutes once again. मुकेश ये बताओ कि ये जो लाइन बड़ी अजीबो गरीब सी लाइन की मेरे मन में आया, मैंने कुत्ता काट के खाया, ये किसकी दिमागी उपज थी? जब हम लोग गंगावती में शूटिंग कर रहे थे, वहाँ पर घोरपड़ एक मिलता था जो दीवार में चिपक जाता है, तो घोरपड़ बहुत खाते थे लोग। तो टीनू वर्मा जी के दिमाग की उपज है ये, हमारे जो एक्शन मास्टर थे। तो वो बोलते थे कि यार आप घोरपड़ बहुत खाते हो। लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला मेरे मन में आया, मैं कुत्ता काट के खाया। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई, मैंने कहा इसको मैं यूज कर लेता हूँ। तो वो टीनू वर्मा जी और घोरपड़ की कृपा है। अरे मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। और सुनो, लोमड़ी का दूध पी के पला है ये जगीदार, हमसे ना भिड़ियो।
हमारे जो लोग हैं, बड़े बड़े दिग्गज महानुभव महाप्रभु लोग जो थे, बड़े बड़े तोप खान लोग, तुर्रम खान, इनके साथ काम करके तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ कि प्रॉब्ली मैंने दूसरे फिल्मों से ज्यादा शुरुआत की होती और फिर इनके साथ काम करते हुए बेहतर रहता, और यू वेरी कॉन्फिडेंट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग? मैं आत्मविश्वास मेरे में था, और कहीं ना कहीं इन 10 के 10 स्तंभों ने मुझे बहुत ज्यादा आत्मविश्वास दिया। और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में रहने के बाद, हजारों की संख्या के लोगों के सामने प्रदर्शन करने के बाद एक आत्मविश्वास था। अच्छा, जिस घोड़े पे तुमने सवारी की थी, जी हाँ। सुना है वो सिर्फ मराठी समझता था, और उससे जब तुमने कहा रुको रुको, रुक ही नहीं रहा था। मुश्किलात यही हो गई कि मैं 2.5 महीने केवल एक शब्द के पीछे में 2.5 महीने मुझे पलंग पे लेटना पड़ा। जब मैं घोड़े से नीचे गिर गया तो दूसरे दिन हॉस्पिटल में घोड़े वाला आया, मुझसे बोला सर वो मराठी समझता था, यदि आप थंब थंब बोल देते तो रुक जाता। तो तुम क्या बोलते रहे? तो मैं बोला हॉल्ट हॉल्ट हॉल्ट। अब हॉल्ट पे और तेज होता गया वो। अच्छा, अभी और कौन सी फिल्में तुम कर रहे हो? मैं भी जेपी दत्ता साहब की फिल्म कर रहा हूँ, रिफ्यूजी। उसमें कोई अलग किस्म का रोल है कि उसमें भी वो रोल है जिसमें तुम 2.5 महीने तक या 6 महीने तक नहाओगे नहीं और एक ही गेटअप में जी नहीं, रहोगे? मुझे लगता है कि जगीरा के लिए जिस तरीके की प्रिपरेशन की जरूरत थी, और इस जो रोल मैं दूसरा कर रहा हूँ, इसमें दूसरे तरीके की मेथड में अख्तियार कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं एक पाकिस्तानी कैरेक्टर है, अच्छा। तो वो लिखाई पढ़ाई वहाँ के मैनरिज्म वगैरह सब कुछ। और घात तुम्हारी फिल्म है, कुमार मोहन साहब? जी हाँ, कुमार मोहन साहब की फिल्म है, वो भी मनोज वाजपेयी मैं साथी में है, देखिए मजा आएगा उसमें। जरूर। तुम्हें फिल्म फेयर का नॉमिनेशन मिला, फिल्म फेयर के लिए बेस्ट विलन के लिए, और जी अवार्ड में भी तुम्हारा नॉमिनेशन हुआ है बेस्ट विलन, और तुम्हें बेस्ट मेल डेब्यूटेंट का अवार्ड मिला। तुम्हें इस बात का दुख हुआ कि तुम्हें बेस्ट विलन का अवार्ड नहीं मिला? नहीं, क्योंकि वो अवार्ड जो दूसरा बेस्ट विलन का है वो मेरे बैचमेट आशुतोष राणा को मिला, तो कहीं ना कहीं वो अवार्ड मेरे घर में ही है। और जब बेस्ट डेब्यूटेंट का मिला मुझे बहुत खुशी हुई, हालांकि मैं उसको ज्वाइन नहीं कर पाया, मैं अपने सागर गृहनगर में था। और ये तो मैंने सुना ही है कि मुझे अवार्ड मिला है, अभी तक मेरे पास पहुंचा तो नहीं, वो पता नहीं कहाँ है, चल रहा है। अच्छा, कभी ऐसा तुम कैसे महसूस करते हो कि एक दूसरे अवार्ड में, जैसे फिल्म फेयर अवार्ड में तुम्हें नहीं मिला और जी अवार्ड में मिल गया, तो ये जो भेदभाव हो जाता है, लोग एक ही हैं जो चुनते हैं, फिर ऐसा कैसे होता है कि एक अवार्ड मिलता है एक नहीं मिलता है? ये है कि पुरस्कार और अवार्ड एक एक्टर का सम्मान बढ़ाते हैं, काम करने की अच्छी इच्छा उसमें पैदा करते हैं, परंतु मुझे लगता है कि अवार्ड देने वालों की नजरिए में क्या है उससे थोड़ा मुझे शक पैदा हो जाता है। हालांकि मिल गया इस बात की मुझे खुशी है, और नहीं मिला उस बात का मुझे गिला भी नहीं है, क्योंकि अभी तो सिर्फ मेरी शुरुआत है, अभी तो सिर्फ चाइना गेट से मैं अंदर घुसा हूं, और इस गेट से तुम घुसे हो और बहुत सारे गेट्स तुम्हें क्रॉस करने, तुम बहुत आगे तक जाओगे, ऐसी हमारी दुआ। थैंक यू मुकेश, Our second guest reminisce tonight is a young gifted singer who catapulted to fame with the evergreen song Lakdi Ki Kathi. Ladies and gentlemen, please welcome Preeti Uttam. प्रीति, लकड़ी की काठी जो तुमने गाया था, जो हम लोगों ने सुना था उस वक्त और आज भी हर कोई सुनना चाहता है, इट्स एन एवरग्रीन सॉन्ग, एवरीबॉडी वांट्स टू हियर इट ऑल द टाइम। कैसे, हाउ डिड दैट सॉन्ग कम टू यू एंड व्हाट आर योर फॉन्ड मेमोरीज अबाउट द सॉन्ग? Actually, I was always in, I started singing at the age of 2.5. 2.5? Yeah, I started learning. जब बच्चों को रोना ठीक से नहीं आता तुमने गाना शुरू कर दिया? जी। तो एक दिन ऐसे ही पंचम दा डैडी साथ काम करते थे, तो he came home and he saw me and he said कि why not let's try Preeti. तो गए और when I went to the mic, तो he said एक अंतरा प्रीति गाएगी। तो मैंने एक अंतरा गाया। कौन सा गाना था? यही लकड़ी की काठी, for the small, सबसे छोटी वाली जी। तो उन्होंने कहा साइन भी तुम गाओगी, गाना स्टार्ट तुमसे होगा और एंड तुमसे होगा। इनफैक्ट आई वाज ऑलवेज आल्सो गिवन द रोल, मतलब उन्होंने कहा कि वो जो छोटी लड़की एक्टिंग कर रही वो तुम करो। तो डैडी सेड नो नो नो, अच्छा, एक्टिंग वाइज मुझे ऐसा लगा तुमने मना कर दिया। No, I don't think so. Little later, please. लिटिल लेटर। तो इसलिए I would like to hear it how you sounded that time when you was 2. जाहिर है कि जिस घोड़े के दुम पे तुमने हथौड़ा जब 4 साल की उम्र में मारा था, अब वो काफी बड़ा हो चुका है। अच्छा, how much did this song help you? As a child singer, a lot. A lot. Yeah, because इसके बाद बहुत सारे offers आए। जी, offers came to me, बेताब and नगमा and all these films I sang. But now is ठीक है, एक recognition तो है कि ये But you always wanted to be a singer? Yeah, always. Always wanted to be a singer. You're happy that it started at the age of 2.5? 2.5, yes. I'm thankful to my grandfather. He एक दिन मैं आ रही थी स्कूल से नर्सरी राइम्स गाते गाते, he said सुर में है ये लड़की, why not teach her something? So अच्छा, फिर तुमने बेताब, युग पुरुष, कोयला, बहुत सारी फिल्मों में गाना गाया, but then how old were you then?
युग पुरुष इज रीसेंट। युग पुरुष इज हाँ, वो रीसेंट। तो अभी है, बट हाँ युग पुरुष, बट बेताब वाज लाइक, बेताब वगैरह तो बेताब में कौन सा गाना गाया था तुमने? जब हम जवां होंगे, जो बच्चों के लिए है, हाँ हाँ दैट वाज द सॉन्ग। हाँ। फिर नगमा आई और बड़े दिल वाला आई। ऑल दीज फिल्म्स वर एट द एज ऑफ 4.5 5, मतलब ये सिलसिला जारी रहा टिल 11-12। अच्छा। उसके बाद मेरी जो आवाज़ है, यू नो, इट वाज नाइदर इन किड्स नाइदर इन नहीं एल्डर, इधर के वो त्रिशंकु बनकर बिल्कुल अधर में लटक गए। बिल्कुल बीच में। अच्छा, एक ऐसी फिल्म है जिसमें तुमने गाना नहीं गाया, लेकिन उससे जुड़ा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाक्य, उस फिल्म का नाम है अमर अकबर एंथनी। हाँ, Now you know what I'm talking about. You talk about that after the break. okay. Stay with us. We'll be back in a moment to chat some more with Preeti Uttam. Hello and welcome back to M&S once again. Yes, Preeti, tell us all about Amar Akbar Anthony, the film and the interesting incident. एक दिन स्कूल से आई मैं, तो डैडी कहते हैं एक फिल्म लगी है मार्केट में, इट्स अमर अकबर एंथनी। तो एक दिन क्या हुआ कि हमारे सरदारों में ना, इट इज़ लाइक बड़े भाई को या किसी को जैसे भैया बोलते हैं, तो वी से वीर जी, राइट? तो आई ऑलवेज यूज्ड टू कॉल माय भैया वीर जी। तो हिज नेम इज अमरजीत सिंह। अच्छा। तो एक दिन मैंने उसको कहा अमर अमर कम यहाँ कम यहाँ कम यहाँ, तो एक धाड़ करके लाफा मारा और झापड़ पड़। हाँ? जोर से इतना कि पूरी लाल हो गया पूरा यहाँ पे, धाड़ धाड़ आंसू आने लगे। उसके बाद मैंने कसम खाई कि मैं उनको कभी वीर अमर नहीं बोलूंगी, वीर जी बोलूंगी। इस बात से कि आपने उनको अमर हाँ, करके मैंने नाम लेके कैसे बुलाया? या तो डैडी बोले एक बहुत अच्छी फिल्म लगी है अमर अकबर एंथनी। आई सेड अरे वीर जी एक फिल्म लगी है वीर जी अकबर एंथनी। If I were to ask you, what do you think of your daddy? What do you have to say about him? You know, he's been my क्या बोलते हैं उसको? Pillar of strength? Yeah, pillar of inspiration strength. behind The inspiration behind me. I mean, I've always tried to follow him. मतलब मेरे डैडी जैसा करें. You know, डैडी जो कहते हैं कि बेटा तुम यहाँ गलत हो, and he's been a very big guide, you know, in my life. He's a wonderful dad, and so is the daughter. Wonderful dad. Thank you so much. It was Thanks. lovely talking to you. This copy of Aapne So specially for you. Thank you so much. आज का ये खत भेजा है गुलाम फारूक साहब ने सऊदी अरेबिया से। लिखते हैं, एक लेखक ने अपने पड़ोसी से पूछा, आपने मेरा वो उपन्यास पढ़ा है जिसमें पति पत्नी हमेशा आपस में झगड़ते रहते हैं? पड़ोसी ने उत्तर दिया, पढ़ा तो नहीं है, लेकिन उसकी रिहर्सल की आवाजें अक्सर आपके घर से आती रहती हैं।